अयोध्या की वह पावन भूमि जहाँ भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है और 500 वर्षों की इस त्रासदी को झेलने के बाद सनातनियों ने जिस भूमि की महिमा को, जिस भूमि के प्रताप को मिटने नहीं दिया, जिस अपने अपने हृदय की आस्था को कमज़ोर नहीं होने दिया। आप परिकल्पना करिए कि 500 वर्षों में कितनी यातनाएं हमारे पूर्वजों ने, हमारे सनातनी महापुरुषों ने सही होगी, और उसके बाद भी अपनी जुजुत्सा शक्ति को, अपनी धर्म की सत्ता को स्थापित करने के लिए अपने अंदर अपने जो है लहू को बिल्कुल ऊर्जायमान रखा है। तो हमारी 500 वर्षों की जो विरासत के रूप में आज भगवान का प्राकट्य इस धरा पर हुआ है, हमारे प्रभु श्री राम लला विराजमान हुए हैं। तो ये उल्लास समस्त वसुंधरा के सनातनियों में जो ये उनके हृदय का आगार है, जो ये उनके हृदय में जो सनातनी वैभव की जो है पराकाष्ठा है वो प्रतिबिंबित हो रही है, और संपूर्ण विश्व आज अयोध्या की तरफ खिंचा हुआ आ रहा है। और अयोध्या भगवान श्री राम को पा करके अब सनातन धर्म की राजधानी पूरी दुनिया के लिए बनती जा रही है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि भगवान राम जो है ना, ये एनर्जी के स्रोत हैं। भगवान राम जो है जनमानस की प्रेरणा के केंद्र हैं। भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति के, सनातन संस्कृति के प्राणाधार हैं। तो उनके सानिध्य में और उनके वाइब्रेशन को प्राप्त करने के लिए, उनकी एक झलक प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया लालायित है। और जो आप अभी बात कर रहे हैं ना ताजमहल की, ताजमहल का जो प्रताप थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा था वो तेजो महालय से है, क्योंकि भगवान शिव वहाँ विराजमान थे। और जब भगवान शिव की सत्ता को कोई नकारने की कोशिश करता है तो निश्चित उस भूमि पर एक अभिशाप जन्म लेता है। आज ताजमहल के लिए वही प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है। आज पूरा विश्व इन सारे जो है मज़ारों से और इन सारे जो हमारी जो विकृत अवस्था के, जहाँ पे हम लोग अशुभ मानते हैं जाना, क्योंकि रीजन क्या है, इसको प्रेम की निशानी कह देना ये साधारण सी परिकल्पना होती है। लेकिन अगर किसी को प्रेम और प्रेमत्व की निशानी को देखना है तो अयोध्या को आकर के देखे, जहाँ भगवान श्री राम ने एक अपनी भार्या माता सीता के लिए संपूर्ण विश्व के आक्रांताओं से लड़ाई लड़ ली। रावण जैसे महा जो है आक्रांता से लड़ाई लड़ी उन्होंने, और सीता को वापस ला करके सनातन संस्कृति का, भारतीय हमारे जो है धर्म और मर्यादा की स्थापना की। और वो भगवान राम और माता सीता के प्रेमत्व की कहानी कही जा सकती है। जहाँ पे मज़ारों में ला करके किसी को दफना दिया जाए वो प्रेमत्व की निशानी नहीं होती है। इसलिए मैं पूरी दुनिया से ये आग्रह करता हूँ कि अयोध्या भगवान राम की भूमि है, सनातन की भूमि है, भारतीय संस्कृति की प्राण की भूमि है, और सनातन धर्म के अभ्युदय की भूमि है, राम राज्य की भूमि है। इस भूमि पे जो ऊर्जा प्राप्त हो सकता है वो पूरी वसुधा में कहीं नहीं प्राप्त होता। इसीलिए संपूर्ण वसुधा के सनातनियों का, संपूर्ण जनमानस का और अन्य मजहब संप्रदाय के जो भी लोग हैं, सबका समन्वय अब सनातन में हो रहा है, और पूरी संपूर्ण वैभव के साथ लोग अब सनातन धर्म में प्रविष्ट होते हुए अयोध्या में पधार रहे हैं। ये अयोध्या की भूमि पे उनका आगमन उनके सौभाग्य को, उनके भाग्योदय को प्रस्फुटित करता है। और निश्चित तौर पर ये अयोध्या में लोग आकर के केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने पीढ़ियों का, अपने जनरेशन का भी कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि आज जो इस भूमि पर ऊर्जा भगवान राम जी के आने से विद्यमान है, वह ऊर्जा उनमें स्वयं संचालित हो रही है और उनके डीएनए के माध्यम से उनके पीढ़ियों तक जाएगी। मैं ऐसी मंगल कामना करता हूँ, और निश्चित तौर पर अयोध्या की भूमि का प्रताप जनमानस तक पहुंचेगा और भारत पुनः एक पॉजिटिव धारा में आकर के, एक सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करके एक नए भारत का अभ्युदय करेगा। और भारत के जन जन में, भारत के हर एक बालक के हृदय में भगवान राम व्याप्त होंगे और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। जय सिया राम।